ये हम लोगों के पास एक लूप है जो कि है वाइल लूप, और इसके अंदर कंडीशन मैच होगी। अभी अभी रिकॉर्डिंग लगाया मैंने, और कंसोल डॉट लॉग होगा, और ये सारा कुछ हो रहा है। आपके ख्याल में इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए? तो अभी मैं पूछता हूँ किसी से खुद ही। आज मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ तो तुम में से कोई भी एनर्जेटिक नहीं हो रहा। ओके, सहर यू देर? सहर आर यू देर? ओके, नहीं है सहर। उसके बाद है एहसन फारूक भाई को तो सब कुछ आता होना। और शाहिद, शाहिद आर यू देर? हाँ यार। ओके, इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए? यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। इसका यहाँ वन नहीं आएगा आई थिंक। ओके, वन आएगा। मेरे ख्याल से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर। हम्म, इसका 1 2 3 है। 1 2 3 आएगा। यस, 1 2 3 आएगा। 4 नहीं आएगा? नहीं, 4 नहीं आएगा। सही हो गया। 4 पे कंडीशन पॉज हो गई होगी तो 2 नहीं एग्जीक्यूट होगा। इसका आंसर जो है 1 2 3 आएगा। सही है, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग चलते हैं, अभी अभी इसके चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। तो इसमें अगर तुम लोग देखो, यहाँ से हम लोग का कंट्रोल शुरू हुआ। फ्लो चार्ट क्या होता है? हम लोग की ना मतलब एक फिगर होती है जिससे हम लोग पूरे प्रोग्राम की कोडिंग लाइंस का फ्लो समझते हैं। तो रियल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि हम लोग मतलब एक काम फ्लो में नहीं कर रहे होते। जैसे चलते चलते हम लोग को कोई काम याद आ गया तो हम लोग उस काम की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे ही कोड के अंदर ना फ्लोस कंट्रोल हो रहे होते हैं। जैसे अभी चलते चलते यहाँ पे ब्लॉक के बाद वो दोबारा वाइल के ऊपर चला जाएगा, फिर वो कंडीशंस को चेक करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। इसको लूप कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अगर यहाँ पे एनोटेट कर सकूँ इसके ऊपर, जूम के ऊपर, तो बहुत ज़बरदस्त होगा। देखो, यहाँ से कंडीशन ट्रू हुई है, वो यहाँ पे आ जाएगा इस कोड ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे आके वो जो भी ऑपरेशन करना है उसने किया है। ठीक है, उसके बाद अगेन ये फ्लो जो है ना, अभी मैं जस्ट लूप की बात कर रहा हूँ, अंदर जो इफ है उसकी बात नहीं कर रहा। ये कंट्रोल के चला जाएगा दोबारा इस लूप की कंडीशन के अंदर, और यहाँ से फिर कंडीशन चेक होगी टू, उसके लिए मतलब नंबर की वैल्यू, सॉरी ए ट्रू है, तो फिर ये अगेन इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये चलता जाएगा जब तक कि वो दोबारा बैक जाएगा और कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस स्ट्रक्चर से नीचे वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वहां पे उसका कंट्रोल आ जाएगा। सही हो गया? इस इतनी बात किसी के लिए कंफ्यूजिंग तो नहीं है? मैं आता हूँ तुम लोगों को लेके ना इधर पे, यहाँ पे बहुत आसानी से समझ आएगी कि लूप बेसिकली कैसे काम कर रही होती है। तो यहाँ पे देखो कि कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन यहाँ पे मैच हुई है, अगर तो वो ट्रू है तो वो क्या करेगा, कोड इनसाइड बॉडी ऑफ वाइल लूप। बॉडी कौन सी है? वो जो दो ब्रैकेट्स हमने ऐसे लगाए थे। ठीक हो गया। और ये तब तक, और ये बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद वो अगेन चला जाएगा इस कंडीशन की तरफ और अगेन कंडीशन को मैच करेगा, और ये तब तक इसी फ्लो में घूमता रहेगा जब तक कि वो फॉल्स नहीं हो जाएगी। जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। ओके हो गया? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ना एक दूसरी लूप होती है। हम लोग के पास यहाँ पे एक दूसरी लूप है जिसे हम लोग कहेंगे डू वाइल लूप। डू का मतलब क्या होता है उर्दू में? कोई मुझे बता दे जल्दी जल्दी। कर दो। डू का मतलब होता है जस्ट कर दो। सही है, तो हम उस वो कहता है कि जस्ट कर दो, मतलब इतना काम वो कहेगा कि कर दो। मतलब कंडीशन जो काम करना है
और वो जिसने करना है वो समझ लो एक नौजवान लड़का है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है और वो कहेगा ये काम कर दो। लेकिन डू के बाद क्या होता है, एक कंडीशन मैच करती है। यहाँ पे समझ लो कि कंडीशन है उसकी अम्मी, उसने एक काम कर लिया और उसके बाद उसकी अम्मी उसको कहेंगी कि ये काम करना था या नहीं करना था। अगर वो करने वाला हुआ या ना करने वाला, उसने एक दफा काम कर दिया है। अगर वो नहीं करने वाला होगा तो वहां से छोड़ देगा, वो अपनी अम्मी की बात मान लेगा। और अगर वो काम करने वाला होगा तो वो करता जाएगा जब तक वो काम करने वाला होगा। सही। तो ऐसे तुम लोग से कह सकते हो कि जो वाइल लूप है उसके अंदर खाली नौजवान खुद मुख्तार होता है, वो जो मर्जी चाहे कर सकता है कंडीशंस को देखते हुए, खुद ही अपना ज़हन लड़ा के। डू वाइल के अंदर उसकी अम्मी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और आगे हम लोग जो तीसरी लूप पढ़ने वाले हैं, डू वाइल, डू वाइल और फॉर, फॉर के अंदर उसकी अम्मी भी आए थे, अबू भी आए थे। सही है। ओके। तुम लोगों का आज चुप रहना मुझे ये अंदेशा पैदा कर रहा है कि तुम लोग आज बोर हो रहे हो। अनम्यूट कर लेते हैं। हाँ। नहीं बोर्ड नहीं हो रही, तो आपकी नहीं बोर एग्जांपल नहीं थोड़ी हो मजे रहा की भाई। है, लॉजिक मजे की है। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अगेन इसको तुम लोगों को समझाता हूँ इससे। जैसे यहाँ पे हुआ है तो उसने कंडीशन को देखा है, उसका मतलब एक हम लोगों का सिंगल दिमाग काम कर रहा है। तो सिंगल दिमाग से क्या होगा, अगर उसको समझ आएगी, अगर वो बात उसकी सच हुई तो वो कर देगा काम, झूठ हुई तो वो काम नहीं करेगा। डू वाइल के अंदर क्या होता है, वो एक दफा करेगा, फिर देखेगा ये करना था या नहीं करना था। अगर वो करना था तो फिर उसको करता जाएगा जब तक वो काम करना था। अगर वो नहीं करना था तो फिर वहीं से खत्म कर देगा। एक दफा उसने किया है, यहाँ पे देख रहे हो, एक दफा यहाँ स्टार्ट से एरो चला है और इनसाइड कोड, इनसाइड बॉडी ऑफ डू वाइल लूप एक दफा चला है। उसके बाद उसने कंडीशन को देखा क्या ये बात सच थी कि झूठ थी। अगर वो सच थी तो वो बात, वो कोड बार बार चलता जाएगा और ये जो हमारे पास फ्लो है ये बिल्कुल वाइल की तरह उस तरह ही चलता जाएगा। लेकिन अगर वो झूठ थी तो वो नीचे एंड ऑफ लूप में चला जाएगा, मतलब उस जो उसका वो स्कोप है उससे बाहर आ जाएगा। सही है। इसके बाद हम लोगों के पास एक तीसरी लूप है, इसको पहले हम यहाँ से समझाएं। ये जो फॉर लूप है ना, यहाँ पे होता है कि इधर से लेके इधर तक, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बात ठीक है तो ये काम करना है। एहसन, जी जी। ये जो डू वाइल इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ओके। कि ये जो एक दफ़ा लाजमी चलता है, मतलब एक दफ़ा ट्रू हो जाती है कंडीशन, हम्म। वो एक दफ़ा उसमें ज़रा है तो वो देख लेते हैं। हम कहते हैं एज इज इक्वल टू 18 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। डू, तो कंसोल डॉट लॉग फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हु एम आई। ठीक है। और इसके बाद हम कहते हैं वाइल एज इज इक्वल टू 18। ये ऐसे कर लो यार। अच्छा, अब हम लोगों के पास क्या है कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए। अच्छा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे एक दफा वो काम कर देगा। कौन सा काम, जो उसके करने वाला नहीं था, उसने कह दिया वेलकम, ये रिजल्ट आ गया। ये काम इतना करने के बाद क्या करेगा, वो इस वाइल के पास जाएगा, उसने कहा कर दो एक काम, कर दिया। कब तक करो, जब तक एज 18 से बड़ी है। लेकिन उसकी एज 18 से बड़ी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ है कि उसने एक दफा वो काम कर दिया हुआ है। सही हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये ठीक एज हो नहीं थी। तो वो, लेकिन वो एक दफा जो हुआ है वो रिवर्स बैक नहीं हो सकता, वो जो टर्मिनल पे आउटपुट आ गया वो बैक नहीं जाएगी। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने
अभी अभी जो मैं इसको मतलब फॉर लूप पे जाने से पहले हम लोग मैं इसको एक दफ़ा कंक्लूड करूं कि हमने क्या किया है। हम लोगों ने देखा है दो ब्रैकेट के दरमियान हम लोग सच और झूठ का फैसला करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। मतलब एक चीज़ सच होने वाली है कि झूठ होने वाली है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ इफ वन कंसोल डॉट लॉग वन, क्या होगा? किसको आइडिया है? वन आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ इफ जीरो कंसोल डॉट लॉग जीरो, तो जीरो नहीं आएगा। कोई मुझे इसका थोड़ा सा फंडा समझा देगा कि क्या हुआ? ये इसने 1 और 0 को बूलियन की तरह लिया ना, 1 में ट्रू है तो 0 को फॉल्स के तौर पे लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैथमेटिकल समझने के लिए ना, मतलब मैथमेटिकली उसको लेके चलने के लिए हम लोग क्या कंप्यूटर क्या करते हैं, वो कहता है कि सच जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर दो वन के साथ और झूठ को रिप्रेजेंट कर दो जीरो के साथ। सही है? तो अगर हम यहाँ पे करें कि सच भी हो और झूठ भी हो, तो कोई मुझे बता सकता है ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। मतलब हम उसको कह रहे हैं कि यार एक बात सच भी हो, इसको आप ले लो, ये जो एंड है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, इसको ले लो आप, ये एंड है, इसको कहते हैं एंड, और इसका उर्दू में मतलब ले लो आप और। ठीक है, और यहाँ पे जो है और, इसको इंग्लिश में कहेंगे और इसका मतलब ले लो या। ठीक है, और ये सिंपली एक निगेशन है, इसे हम कहते हैं नॉट, और इसको ले लो नफी कर दे, यानी उल्ट कर दे। सही हो गया? तो मैं अगर कहता हूँ नॉट जीरो, ये क्या होगा? ये चलेगा कि नहीं चलेगा? अब चलेगा, चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अब वो नॉट जीरो हो गया, यानी कि वो फॉल्स नहीं रहा ना। यानी दो बंदे बातें कर रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर हम इसको ऐसे देखें कि हम कहते हैं पहले की बात भी सच हो और दूसरे की बात भी सच हो, तो फिर ये कोड चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पहले की बात सच है लेकिन दूसरे की बात गलत है। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह हम लोग के पास है, पहले की बात सच हो जाए या फिर दूसरे की बात सच हो जाए तो ये कोड चल जाए, ये ब्लॉक चल जाए, ये जो ब्लॉक है। ठीक है, इसी तरह हम लोग कहते हैं कि ये कोड चलेगा। कोई एक ना पहले माइक खोले फिर मैं पूछता हूँ। अच्छा, आपने ना मुझे अहमद रिमशा, आपने मुझे बताना है ये कि इनमें से कौन सा कोड चलेगा? हेल्स वाला चलेगा, हम्म, एल्स वाला हेल्स चलेगा। वाला चलेगा। अब आप माइक म्यूट करें। अहमद, आपने मुझे बताना है कि एल्स वाले कोड के अंदर, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे ये सारा हमारे लोगों के पास कंडीशन आ गई है
एल्स वाले कोड के अंदर हम लोग के पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिहाज से उनकी कौन सी वैल्यूज आएंगी तो वो चलेगा। दोनों में से कोई एक ट्रू हो। बिल्कुल ठीक, कि अगर यह फर्स्ट पर्सन ट्रू होगा या फिर सेकंड पर्सन ट्रू होगा तो हम लोग के पास ये चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब हम लोग के पास ये भी फाइनल है कि ये ही कोड चलना है। हम लोग इसके अंदर नेस्टेड भी कर सकते हैं, सॉरी, हम लोग इसके अंदर नेस्टेड भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह करेंगे कि अगर तो हम लोग के पास फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट पर्सन इफ, तो क्या करे, मैस इक्वल टू फर्स्ट इज स्पीकिंग ट्रूथ, नहीं तो क्या करेगा, सेकंड इज स्पीकिंग ट्रूथ। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा चलो इसको करके देखते हैं। और अगर दोनों ही ट्रुथ हो तो फिर वो किस साइड पे जाएगा। दोनों ट्रू होंगे तो इफ वाली साइड पे, मतलब दोनों ट्रू हैं अगर। वो जो सबसे ऊपर था, मतलब इफ, मतलब यहाँ पे तो उसने उसको कंपेयर किया ना, ट्रू था, लेकिन फिर भी उसने इसको नहीं, हाँ, उसमें नहीं लिया। कि अगर इफ एल्स में हमारे पास ये होती है ना कि इसमें ये था कि कंडीशन एक ही दफा चेक होती है। तुम लोग अगर इसको हम दोबारा समझ इफ लगाते जाए तो फिर किसी के लिए कंडीशन मतलब मसला तो नहीं रहा ना, इनको तुम लोगों ने उर्दू के अंदर देखना है कि इनका क्या मतलब बनता है। सही है, तो यहाँ पे मैं कमेंट के अंदर लिख भी देता हूँ कि हम लोगों के पास, हम लोगों ने बेसिकली कौन कौन से पढ़े हैं। ये तो मैंने बता दिया ना, हम लोगों ने एक पढ़े हैं ये एंड पढ़ा है, और ये और पढ़ा है, और ये नॉट का ऑपरेटर पढ़ा है। ये आगे मैंने उनके उर्दू में मायने लिखे हुए हैं। सही हो गया। और इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है इफ, तो इसका मायना है अगर। इसी तरह एल्स, और इसका मायना है मगर। और एल्स इफ की जो लेटर चलती है पूरी हमारे पास, उसका मतलब हो गया नहीं तो। ठीक है, वाइल जो हमारे पास है इसका मतलब हो गया जब तक। डू वाइल है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, कर दो तो फिर देखो, तो फिर देखो ठीक किया कि गलत, करना चाहिए या नहीं। सही हो गया। अच्छा, फॉर भी कुछ इस तरह से ही है। अभी हम लोग फॉर लूप को करने लगे हैं, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग फंक्शंस को देखेंगे। एक हम लोग के पास थर्ड लूप है फॉर। फॉर के अंदर यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग के पास 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कहते हैं हम लोग के पास एक वेरिएबल ने आना होता है, जो कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई, जो कि बराबर होगा 1 के। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद दूसरा पार्ट होता है कि उस लूप ने चलना कब तक है, तो तब तक चले जब तक के आई 10 के बराबर ना आ जाए। ठीक है, और थर्ड के अंदर हम लोगों ने उसका फासला बढ़ाना होता है। तो जैसे आई के अंदर क्या कर दे, आई+1 कर दे।
सही। तो तब तक कंसोल डॉट लॉग करवा दे, और क्या करवाएगा, IMI and my value is I। इसको कर देते हैं हम 3 तक। हाँ इनफ है। तो कोई बताए इसकी क्या आउटपुट आ सकती है। अच्छा ये मैं पहले थोड़ा सा बताता चलूं, आई की जो पहले वैल्यू होगी वो होगी 3, सॉरी 1, और 1 पे ये देखिएगा इस साइड पे चला जाएगा। मैं तुम लोगों को इसकी एनोटेट करके बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। सबसे पहले ये काम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो चला जाएगा यहाँ पे। तो ये सच्चाई है, अगर तो इसके अंदर सच्चाई मौजूद है, अगर इसके अंदर सच्चाई मौजूद है तो वो चला जाएगा इस ब्लॉक की तरफ। ठीक हो गया। ये ब्लॉक सारा चलने के बाद ये सारा ब्लॉक चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा अब कंट्रोल हमारे पास, और ये अगेन जाएगा। अब ये इस दफा जाने वाला है इसके पास। ठीक है, वो इसके अंदर एक ऐड कर देगा, फिर ये इधर पे कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो सच्चाई मौजूद है तो यहाँ पे दोबारा ये टी लिख देता हूँ, मतलब ट्रू है। अगर सच्चा है तो फिर ये दोबारा वहीं पे जाएगा। और यहाँ पे अगर ये यहाँ से झूठ निकल आता है, कितनी खतरनाक बात हो गई है कि झूठ निकल आया, तो इसमें इसके अम्मी और अब्बू दोनों काम कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे झूठ निकल आया तो क्या होगा, ये हमारे पास जो कंट्रोल है ये चला जाएगा यहाँ पे। सही है। तो मैं इसकी जो मैंने गंद मारा है सामने तुम लोगों के, इसको खत्म करके तुम लोगों को लेके जाता हूँ इसके फ्लो चार्ट की तरफ। तो हम लोगों के पास फॉर लूप का ये फ्लो चार्ट है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आई की इनिशियल वैल्यू होगी 2। अब वो कंडीशन को चेक कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल आ गया, आई क्या 6 से छोटा है या उसके बराबर है, तो ये सच्ची बात है। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे ट्रू पे, वो उसने प्रिंट कर दिया या कंसोल डॉट लॉग कर दिया, एक ही बात है i+1। एक दफा काम हो गया, उसके बाद वो थर्ड स्टेप पे आता है जो कि आई इज इक्वल टू i+2 कर दिया है। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब आई के अंदर उसने रख दिया है इनिशियल 2 था, तब उसके अंदर उसने रख दिया है 4। 4 पे दोबारा चेक करेगी बात सच है, फिर यहाँ पे प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, आई के अंदर 6 रख देगा, ये बात सच है, फिर कर देगा। फिर ये आई 8 हो गया, यहाँ पे आई की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा, तो अब ये अब की दफा ये बकवास कर रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। आई 8 हो गया तो वो कह रहा है क्या ये 6 है, क्या ये 6 है, क्या ये 6 है, तो वो फॉल्स पे चला जाएगा और ये फॉल्स पे जाते जाते यहाँ पे रुक जाएगा या बाहर आ जाएगा। इस पूरी राम कथा की जिसको नहीं समझ लगी वो माइक अपना बिल्कुल इजी होके मुझे बताया कि मुझे नहीं समझ लगी। सबको समझ आ गई है। वैसे मेरे से बातचीत कर लो, मैं भी इंसान हूँ। आ गई है, आ गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि एसन है जो कि है एक इंसान है, ठीक है। और कोई कोई है
जो कि SN2 है, जो कि क्या है, एक जानवर है। सही है। क्या आया है चैट के अंदर, उनसे पूछो जो न्यू है। आज बेसिकली पार्टिसिपेंट्स की तादाद हमारी कम हुई है। मुझे ये आइडिया था कि ज़्यादा होगी, लेकिन कम हो गई है। कोई मसला नहीं है। एहसन भाई जो है, इन्होंने मुझे बताया था सुबह ये बिजी थे, तो लेकिन ये फिर भी आए हैं। थैंक यू सो मच एहसन भाई, यहाँ पे आके साथ देने के लिए। ये रौनक तुम लोगों से लगती है। मैं यहाँ पे सारा मनोरंजन इसलिए करता हूँ क्योंकि रौनक लगे और हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकें। सही। नेक्स्ट सेशन हम लोगों का कितना टाइम रह गया? 1 मिनट आई थिंक। तो उसके बाद हम लोग का क्या होने वाला है कि फंक्शंस पे हम बात करेंगे। ये मैं क्या हसन कर भाई बाकी नेक्स्ट डे पे ना रखने, जरा असाइनमेंट एक बनानी है और डेडलाइन आज 12 बजे की है। कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट पे रख लेते हैं इसका। मैं वैसे ही तो सेम रिकॉर्डिंग सेम फिर आज ही सिनेरियो कर से लीजिएगा, चलेंगे। तो रिकॉर्डिंग आज अभी ही कर अभी लीजिएगा। आज क्या करना है फिर? और 10 बजे तक टाइम है ना? जी वही कह रहा हूँ, आप फंक्शन पढ़ाने लगे हैं ना, वो पढ़ा कर रिकॉर्डिंग शुरू से कर लीजिएगा, अच्छा, वो मतलब आप देखने के अपना बाद में। बता रहे हो कि आप नहीं मतलब आप लीव कर रहे हो? जी जी। ठीक हो। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल इन क्लास की हम लोग की एक एक्टिविटी है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, या हम लोग बनाएंगे मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर वाला बना लेते हैं। चलो यहाँ पे एक आधा मिनट है हम लोग के पास, लेकिन आई थिंक जूम इसको बंद नहीं करेगा। सही। अच्छा बच्चा जूम। तो इन तीनों में से कोई किसी को समझ आ रही है? मुझे बताओ कौन सा बनाए। अच्छा, मैं ओपनली खोल रहा हूँ माइक। अहमद, जी जी। आप सोए पड़े हो यार, हमें नहीं आपकी नहीं, क्या जरूरत है। पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्या हो गया? सेकंड वाला कर लेते हैं। ओके, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। हम लोगों के पास एक नंबर होगा और उसका डिजिट काउंट करने होंगे। ये वैसे मुझे भी नहीं आता, चलो कोशिश करते हैं। सही है। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला, थर्ड वाला भी कर सकते हैं। वो भी कर लेते हैं, दोनों यार कर तेरे लेते ही कर लेते। हैं। ये किसने बोला? ओके, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्या कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करने हैं एक नंबर के अंदर। अच्छा, इसका ना एक जुगाड़ी तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन मैं अभी वो नहीं लगाऊंगा। ठीक है। ठीक है, जैसे जुगाड़ी तरीका क्या है कि एक नंबर है हम लोगों के पास 2 2 3 3 4 4 4 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, एक तरीका क्या है कि हम लोग इसके एक आखिरी आखिरी डिजिट को अलहदा करते जाएंगे, इसको, इसको और इसको। और एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि क्या रखेगा अपने पास, रिकॉर्ड इंक्रेंजा। पैदा हो। इंक्रेंजा कोई वेरिएबल है जो क्या रखेगा अपने पास, रिकॉर्ड रखेगा ऑफ डिजिट्स। ठीक है, एक तो इसका तरीका ये है। दूसरा इसका तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, ए को एज अ स्ट्रिंग टैकल करके ना, मतलब कोई एक वेरिएबल है बी जो कि
एक स्ट्रिंग है, तो इस तरह ये एज अ स्ट्रिंग डील होगा। समझ रहे हैं बात को? तो उसमें से हम उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स को निकाल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स कितने हैं, तो जितने करेक्टर होंगे तो वो सारे आ जाएंगे। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग चलाएंगे, तो कोई मुझे बता दे कि इसकी क्या लॉजिक बनेगी, क्योंकि मेरा थोड़ा वीक है। समझ रहे हैं? अच्छा, आई थिंक क्या होगा कि जैसे हम लोग ए मॉडुलस करते हैं 10 को, ऐसे ही होगा। जी तो हम लोग के जी पास जी एक आखिरी डिजिट आ जाएगा। यस अच्छा, यहाँ पे करके देखते हैं, b इज इक्वल टू ए मॉडुलस 10, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग b, तो क्या आना चाहिए? लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट आना चाहिए, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एज अ 2 कोई डिजिट आया हम लोग के पास, तो इंक्रियंजा को हम क्या करते हैं भाई, इंक्रियंजा साहब आए और यहाँ पे अपने अंदर एक ऐड कर लें, ऐसे ही होगा। बिल्कुल। लेकिन ये कब तक होना चाहिए काम? जब और तक हम जब लोग के तक कहेंगे मॉडुलस में जीरो ना आ जाए। कि अब ये जो है क्या हो जाए, आखिरी डिजिट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई 10। लेकिन यहाँ पे शायद एक मसला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करेंगे कंसोल डॉट लॉग और a को करेंगे, ये मसला आ रहा। पॉइंट जी इसमें से जब हम अगेन उसको करेंगे ना, मॉडुलस को, तो यहाँ पे वो C++ वाली लॉजिक्स नहीं काम करने वाली। तो ये लॉजिक तो फेल है, समझ गए तुम लोग? मैंने इसलिए इसको उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर रखा हुआ था जी कि इस चीज़ को ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये मसला। अच्छा, अब हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि हम लोग लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो इंक्रियंजा के अंदर क्या आ गया, एक पूरी स्ट्रिंग होगी और प्लस ए हो रहा होगा डॉट लेंथ। ठीक है, और हम कंसोल डॉट लॉग करा देंगे इंक्रियंजा को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। 13 डिजिट्स हैं। बात सुनना यार, ये जो आपने लिखा है इंक्रियंजा इज इक्वल टू वो जो ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है, ये हम्म इसको एज अ स्ट्रिंग कर रहा है। हम्म ये जो इंक्रियंजा इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए ब्रैकेट के लिखा अंदर वाला एक्सप्रेशन पहले सोल्व होता है ना। अगर मैं मिसाल के तौर पे ऐसे लिख के देखता हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि वो एज अ है, लेकिन स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग डील कर रहा है ना। अनडिफाइंड आ गया ना उसके अलावा, क्योंकि वो ए एक नंबर के तौर पे पहले डील हो रहा था और उसने ए की लेंथ की प्रॉपर्टी उसको किया, तो वो है नहीं है। समझ रहे हो? तो हम पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे, तो एज अ स्ट्रिंग हो, अब ये इस स्ट्रिंग बन एक्सप्रेशन गया। में हम्म स्ट्रिंग डील कर रहा है हाँ, इसको ऐसे भी हम लोग कर एज अ सकते थे। स्ट्रिंग।
अच्छा, इसी को अगर हमने स्पेशल एक्सप्रेशन के साथ करना हो तो हम ऐसे कर सकते थे, ऐसे, ठीक है, 13 आ रहा है। और ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सही हो गया। ठीक हो तो इन चीज़ों पे भी हमने आहिस्ता आहिस्ता आना है कि हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंडिंग की। तो मैंने एक पूरा वीक रखा है अपने सिलेबस के अंदर, 5 से 6 दिन का, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, कोडिंग शोडिंग से बिल्कुल अपना दिमाग हटा के तो हम लोग इन जुगाड़ों की तरफ आएंगे। ओके जी। ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 20 मिनट है, तो मेथड की तरफ आएंगे। अभी आज करें मेथड को कि कल पे छोड़ना है? आज करना चाहिए। कल कर लेंगे। बाकी लोग सारे मशवरा दो यार, अपने अपने माइक खोलो। आई थिंक सबको इसकी प्रैक्टिस कर लें वो भी। सबको दावत है, सबको दावत है। बताओ क्या करना चाहिए? यार इनकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये मेथड्स कल भी हो जाएंगे। और जो जूनियर्स है ना उनको कहो कि रेगुलर लेक्चर्स लेना, फिर मतलब जो या, देखो मेरी बिगिनर्स या बात, जिन्होंने जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया उनसे मशवरा ले लो, वो क्या कहते हैं। ओके मेरी बात सुनो। मैंने आज हैं। आज के दिन में मैं मतलब होल डे की एक्टिविटीज तुम लोगों को बताऊं। जिन लोग मैं अभी तुम लोगों से शेयर करता हूँ, ये देखो, ये पूरी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आ रहे। सही है ना? मैंने आज कॉल्स की थी उन लोगों को जो 2-2 दिन से एब्सेंट है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी, हालांकि मेरा ना कोई फायदा ना कोई नुकसान है, तो मैं चाह यार रहा हूँ जब यहाँ ये पे हम एक तो लोग को। जिनका फायदा है वो खुद नहीं आ रहे, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऊपर से वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, तो मैं आपकी आज आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं है एनर्जी कि डाउन कॉल होने करो आप। की असल वजह बताऊं कि ये जो मतलब हम लोग कम हुए हैं ना, ये मेरी एनर्जी डाउन होने की वजह। आप कंटिन्यू रखो यार, हम एंड तक चलेंगे। मतलब मैंने 2 महीने पहले से इसको, मतलब 3 महीने पहले से इस पर प्रैक्टिस करना शुरू की थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ लोग नहीं थे। कोई बात नहीं, आप मिल काम गए हैं ना, इंशाल्लाह करेंगे। काम की एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कल पे छोड़ देते हैं। सही है? ऐसे ये होगा ना, वो जो न्यू बच्चे हैं वो भी जरा उसको देख लेंगे, लूप्स वगैरह को, उसको हाँ कंडीशंस को बिल्कुल इस प्रैक्टिस। तरह। फंक्शंस को हम लोग कल देखेंगे। बिल्कुल। अब देखे ना, हम लोग के पास हैं यहाँ पे 22 लोग हैं, जिनमें से कम ही आ रहे हैं। अभी इस टाइम पार्टिसिपेंट्स की तादाद 7 है, जिनमें से एक मैं हूँ। ऐसे ना आपने ग्रुप में टोटल 22 लोग ऐड किए हुए हैं। बिल्कुल, उस ग्रुप के अंदर सारे ऐड हैं, 23 के 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, 22 या 23 इतने में। आउट अच्छा, ऑफ मैं आज दोबारा हम लोगों को क्या भेजूंगा कि 1-2 सवाल बना के भेजूंगा जिनके अंदर बुलियन वेरिएबल्स टैकल हो रहे होंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, असल में ना बोरिंग मैं समझ सकता हूँ ये हो रहा होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज की बेसिक्स है सारी। तो जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे ना, इसमें यूजर इंटरफेस इन्वॉल्व होगा और एप्लीकेशंस को मतलब करना होगा डील, तो तब मज़ा आएगा, थोड़ा सा इंटरेक्शन होगी। आप लोग अपने मोबाइल के साथ भी कर रहे होगे, तो तब थोड़ा मज़े का जो मैटर है ना वो आएगा। बिल्कुल। तो कल तक जो मैंने काफ़ी स्लाइड के अंदर काफ़ी कंटेंट ऐड किया था, तो आज मैंने थोड़ा मुख्तसर रखी थी आज की स्लाइड। इस तरह मेरे पास पूरे वीक की स्लाइड है। अगर तुम लोग देखो ना, मैं तुम लोगों को बताऊं कि जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे पास नीचे पूरे वीक की स्लाइड आ रही है जावास्क्रिप्ट की, जो मैंने खुद बनाई है। 4 वाले में जाएंगे तो हम लोग जो जो सिलेबस के हवाले से पढ़ने वाले हैं वो सारे मैंने इसके अंदर लिखे होंगे। ठीक है ना? तो इस वजह से अपने आप को बोर ना करना यार, मेरा साथ दो। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है कि 2 हफ्ते कम से कम साथ लगाओ, फिर आप लोग छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। सही हो गया? अभी मैं आज अगेन ग्रुप के अंदर 1-2 प्रॉब्लम बना के भेजूंगा थोड़ी सी, जिसको तुम लोग करना बगैर इसके टर्मिनल के। ओके? ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ असाइनमेंट के अंदर, ये तो 2 चीज़ें तुम लोगों को पहले ही मैंने कल कह दी थी। फिर एक और तुम लोगों ने चीज़ सर्च करनी है गूगल के ऊपर लाजमी, कि ब्रेक और कंटिन्यू के कीवर्ड्स क्या काम करते हैं। ठीक है? ठीक है।
अब हम लोग कल तो पहले नंबर पे 5 से 10-15 मिनट जो है वो उन चीज़ों पे देंगे जो पहले मैंने असाइनमेंट के अंदर छोड़ी हैं। पहले दिन के अंदर हम लोगों ने जॉब्स को कहा था कि रिएक्ट नेटिव के डेवलपर्स की तुम लोगों ने सर्च करनी है, और उसके अलावा कल कल का जो दिन था उसके अंदर ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेजेस के बारे में था, और ये 2 चीज़ें थी। फिर आज मैं तुम लोग को मज़ीद एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू। तो कल हम लोग इस पे करेंगे। अगर कोई नहीं मतलब माइक ऑन करके जवाब देगा तो मैं खुद ही बता दूंगा ये क्या है। ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मतलब कि कंटिन्यू करें। ये किसका हुआ माइक? अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लेते हैं तो उन लोगों की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब वो वीडियो देखेंगे तो उनकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, हम लोग ना क्या करते हैं कि एक टेबल हम लोग शो करवाना चाहते हैं जो कि है 1 का 10 का टेबल। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं वैसे, पहले नंबर पे क्या होगा, ए मतलब कि 10। अगर हम लोग इसको कमेंट में देखें, थोड़ा टाइम रह गया, तो हमारे पास टेबल यहाँ पे कैसे आता है, 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10, और इस तरह 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20, और ये चलता चलता अप टू कब तक जाता है, जब तक मिसाल 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 आया था। ऐसे ही है। इसका हम लोगों ने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड करना है कि ये कब, ये मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि एक फॉर लूप होगी, i इज इक्वल टू 1 से लेके चलेगी i लेस देन इक्वल टू 10 तक, और i इज इक्वल टू i प्लस 1 होगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करवा देंगे, सिंपल कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे। अब यहाँ पे स्पेशल कोटेशन का हम लोगों को ना मतलब थोड़ा मज़ा आना शुरू होता है जब हम लोग लंबी लंबी स्ट्रिंग्स को टैकल करते हैं। आगे हम लोग जेसन पढ़ेंगे, तो जेसन के अंदर भी ये स्पेशल कोटेशन ना हम लोगों को बड़ी जगह काम देती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट ए और ये एक्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर हम लोग ऐसा ना करते, दूसरी कोटेशंस को यूज करते, तो हम लोगों को कोटेशन क्लोज करके फिर प्लस के साथ कॉन्कैटिनेट करके अगली स्ट्रिंग, और फिर प्लस 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 यूज करके तो अगली अगली स्ट्रिंग्स को देखना होता था। तो वैरायटीज हैं ये सारी ना काम को लेके। तो एक काम मल्टीपल वेज से हो सकता है। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, और ये विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए मैंने यूज किया है कि मतलब ये कलर्स का हम लोग को बड़ा ज्यादा मतलब हिंट दे देता है कि क्या हो रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल, इसके अंदर ऐसे एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं जैसे ये पूरा कैलकुलेट होगा ना। सही, तो इतना सा है ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम लूप चली है तो आई के अंदर 1 होगा, तो ये कंसोल डॉट लॉग करा देगा 10x1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई को 1 कर देगा, और इस तरह ये चलती चलती जब तक आई की वैल्यू 10 पे जाके बाद में इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो वो नहीं होगा। अच्छा, एक मैंने और सवाल करना है यहाँ पे, फिर इसी प्रोग्राम से हम लोग कल फंक्शन पे शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, हुण मैनू दसो कि ਇਹਦਾ ਕੀ जवाब आने वाला है। किधर गए हो सारे प्रोग्रामर्स? वेयर इज माय प्रोग्रामर्स टीम? अहमद हुसैन है, एहसन फरूख भाई, मरियम खालिद है यहाँ पे, रिमशा बैठी है, ऊपर करना, शहर है, ऊपर। शाहिद है, सनी है। ऊपर है, ये ऊपर ही है। अच्छा
ठीक है। हाँ सबसे पहले तो 10 आएगा। नहीं यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या आएगा। सबसे पहले 10 आएगा, 10 आ गया। उसके बाद हमारे पास पूरा 10 का टेबल 10 टाइम्स 10 का टेबल चलेगा। ऐसे आवाज आ रही? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मत एक सेकंड जस्ट। ठीक है आप करो, कंटिन्यू करो। 10 का टेबल रन हो नेक्स्ट लाइन में 10 टाइम्स। ओके। और उसके बाद हमारे पास आई की वैल्यू आएगी 11 और ए में हमारे पास आ जाएगा 11 और फिर 11 का टेबल चलेगा 10 टाइम्स। और फिर हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 11 और फिर 11 का टेबल। फिर 11 का टेबल चलेगा। ठीक है, तो मतलब 10 और नेक्स्ट लाइन में 10 का पूरा टेबल चलने वाला है। यस। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग के पास आ जाएगा उसके बाद 11, उसके बाद 11 का टेबल चलेगा ऐसे। यस। फिर 11 हाँ और फिर 11 का टेबल चलेगा, ऐसे होगा। यस। तो चलो हम लोग इसको करके देखते हैं। ये देख रहे हो तुम लोग, वैरायटीज चेक करो जरा उसकी। यस। 10 और 10 का टेबल, 11 और 11 का टेबल, 11 और 11 का टेबल। सही हो गया। जी ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, मतलब ये क्या करेगा कि इसको पहले प्लस कर देगा और फिर इक्वल कर देगा। वैसे मैंने आपको खुद ही करने के लिए दिए हैं, लेकिन देखते हैं ऐसे क्या होगा। 12 क्यों? आई 11 आया ना? नहीं ठीक हो गया। ठीक है, ए की ऊपर वाली वैल्यू लिया उसने जो सबसे ऊपर डिक्लेयर की थी। नहीं ये 10 था ना, तो इसके बाद यहाँ पे क्या 11 आ गया ए के अंदर, यस। तो 11 का आ गया। उसके बाद यहाँ पे 12 होना चाहिए था ना, वही हुआ क्यों नहीं? 12 का आ गया, तो पहले से आ ये गया। देखिए। हम्म, नहीं यार 12 का ही है। टेबल 12 का ही है, ऊपर टेबल 12 का है और ऊपर 11 आ रहा है क्योंकि आई लोग हो रहा है। हाँ तो इसी एग्जांपल को लेके हम कल ना फंक्शन में चलेंगे, ठीक हो गया। ठीक है। और जूम ने हमारा ये वाला सेशन एंड नहीं किया। बनता तो ये है कि हम सारी रात बैठ के यहाँ पे प्रोग्रामिंग करें। अच्छा, कोई कंफ्यूजन किसी वाले से भी है? अभी हम लोग के पास 10 से 15 मिनट है, तो कोई भी है तो क्लियर करो। जेएस कोड के अंदर मैं ना नई फाइल बनाता हूँ सेकंड के नाम से, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम लोग करेंगे एसन मैक्सिमम निकालने वाला भी कर ले। हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम निकाल। अच्छा हम लोगों के पास यहाँ पे एक नंबर होगा n1 जिसके अंदर क्या होगा 10 होगा, और n2 होगा जिसके अंदर क्या हमारे पास 20 होगा, और n3 होगा जिसके अंदर क्या हम लोग 30 होगा फॉर एग्जांपल। तो हम लोगों के पास मैक्सिमम में 30 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर n1 n2 से बड़ा है, ठीक है, तो मतलब n1 बड़ा है, बिल्कुल n1 बड़ा है। कंडीशन लग जाएगी। और अगर हम लोगों के पास n1 n और अगर n1 बड़ा है, अगर n1 बड़ा है तो
हम लोग के पास n1 को चेक करेगा कि क्या ये n3 से भी बड़ा है। अगर तो बड़ा है तो n1 नहीं बड़ा है, n1 बड़ा। ठीक है। और अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है पहली कि n1 n2 से छोटा है, तो मतलब n2 बड़ा है। ऐसे ही है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है जी जी। हाँ हाँ मतलब n2 बड़ा है, तो एलसी तो फिर n2 को कंपेयर करेगा कि क्या ये n3 से भी बड़ा है। बिल्कुल। तो इस किस्म की हमारे पास ना वो कंडीशंस चलेंगी इसमें। नेस्टेड कंडीशंस। हाँ, नेस्टेड चलेगी। तो अभी हम इसको कहते हो तो कोड कर लेते हैं। कर लेते हैं, शायद वही कह रहे हैं। तो अगर हम लोग के पास क्या है कि n1 बड़ा है n2 से, ठीक है, तो मतलब n1 बड़ा है, और n1 अगर बड़ा है इसमें से, तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या n1 n3 से भी बड़ा है। बिल्कुल। तो अगर बड़ा है तो मैक्स इज इक्वल टू n3, मैक्स इज इक्वल टू n1। n1 सॉरी n1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये भी याद रखना है ना कि उसका नाम क्या आता, तो n1 सही हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर तो अब हम आ जाते हैं कि अगर तो मतलब n2 ही बड़ा है। यहाँ पे पहले आते हैं, अगर n2 बड़ा है तो फिर वो अगेन उसी तरह n2 को चेक करेगा। बिल्कुल। तो वो अगर वो भी बड़ा हुआ तो फिर n2 ऐसा नहीं चल, अगर हम प्लस का ऑपरेटर ना लगाएं। तो वो एरर है यहाँ पे, जी कॉन्कैटिनेट नहीं ना हुआ तो एरर है, ठीक होगा। तो वो उसके साथ मिला देगा उसको। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि मैक्सिमम है n1। सही हो गया। फिर अगर अगर मगर में जाते जाते हम लोग अपना दिमाग खपाएंगे, अगर n1 बड़ा है n2 से, अगर ये बात सच है लेकिन n1 n3 से नहीं बड़ा, तो n3 बड़ा है। नहीं फिर भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो n2 से बड़ा है कि नहीं। तो इफ ही लगेगा यहाँ पे, इफ। तो अगर n2 भी जो है, सॉरी n3 बड़ा है n2 से, तो क्या कर देगा, ऐसा नहीं है, LG नहीं लगेगा। नहीं एल्स नहीं लगेगा। एलसिफ यूज कर सकते हैं। एलसिफ नहीं ना, एल्सिफ इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पे n1 और n3 का कंपैरिजन यूज हो रहा है, यहाँ पे n3 और n2 का। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब यहाँ से निकला है कि n1 ठीक बड़ा है। है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगी ये कंडीशन, यहाँ पे एल्स लगेगा कि अगर n1 n2 से तो बड़ा है, n3 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे चेक होगा कि क्या है n3 n1 से बड़ा है, अगर तो बड़ा है तो n3 कैपिटल मतलब आ गया। ऐसे ही होगा। ऐसे नहीं, यहाँ पे n3 को यार n2 के फिर साथ नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं ना पड़े। वो ऊपर वाली कंडीशन से पता चल गया। अच्छा, फिर एल्स में सिंपल यही आ जाएगा ना कि ये मैक्सिमम है। नहीं, एल्स के अंदर हम n3 ग्रेटर देन n2 चेक करेंगे, n1 नहीं। हाँ, यही n3 ग्रेटर देन n2 करेंगे। हाँ n2 क्योंकि ये करेंगे। सही हो गया, ये पार्टिसिपेशन चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा
कि यहाँ पे तो हम लोगों के पास आ गया, तो ये जो एल्स है कि अगर n2 बड़ा है n3 से, n2 बड़ा है n1 से, तो n2 बड़ा है n3 से भी। तो अगर n2 n1 से तो बड़ा होता है पर n3 से नहीं बड़ा होता। तो यहाँ पे आता है अगर n1 बड़ा है n किससे, सॉरी n2 बड़ा है n1 से, बट n2 is not बड़ा देन n3, ऐसे ही है। ये तब चलेगा ना कि अगर n2 n1 से बड़ा है पर n2 n3 से छोटा है, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल कौन मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम n3 होगा। n3। अब हम इधर इसके अंदर इफ लगा के n3 को चेक करेंगे कि ये n1 से बड़ा है कि नहीं। हाँ, n1 से बड़ा है कि नहीं। सही हो गया। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, हम लोग के पास n3 आना चाहिए। ये सेव नहीं होगा। अच्छा फर्स्ट नहीं सेकंड्स लाएंगे हम। तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रही, हम लोगों ने इसको कंसोल नहीं करवाया। n3 आ रहा है मैक्सिमम। सही है। मेरा हाल इसकी कोई छोटी लॉजिक बन सकती है यहाँ पे? बन सकती है, चलो उसको बाद में देखेंगे फिर। सही हो गया। अभी मैं बुलियन के हवाले से, बुलियन वेरिएबल और उसके एक्सप्रेशंस के हवाले से ग्रुप के अंदर एक दो क्वेश्चंस भेजूंगा और एक मतलब उसके हवाले से भेजूंगा और एक कंडीशन के हवाले से भेजूंगा, तो तुम लोग करने की कोशिश करना। मुझे आज देख के अच्छा लग रहा है कि लास्ट पे 6 रह गए हैं लोग, और हमारे क्लास वाले ही रह गए हैं बस। क्लास वाले रह गए हैं जस्ट। तो तुम लोग भी अपने आप को वो तकल्लुफ में ना डालो, तुम लोग भी अब जा सकते हो। सही है, चले जाते हैं सर। तो मरियम क्या कह रही है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। मरियम आपने क्यों कहा वैसे? नहीं। कहा और जब आपने कहा था ना सारी रात बैठ के कोडिंग करते हैं, इसलिए अच्छा मैंने अच्छा लिखा। अच्छा। नहीं कर सकते हैं वैसे हम लोग, नहीं लेकिन आज मेरे अंदर पता नहीं क्यों वो चीज नहीं आ रही, क्योंकि लोग कम है। नहीं वैसे भी मतलब मैं खुद आज जो है ना एक्टिव नहीं।